हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इजी वे टू स्टडी। टुडे इन दिस वीडियो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है और देखना है कि ये जो नंबर्स हैं जो गिवन हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 में चैप्टर 3.3 अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इनको हमें देखना है इन नंबर्स को कि ये 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 से डिविजिबल होते हैं या नहीं होते हैं। मीन्स कैंसिल आउट। डिविजिबल का मतलब है जब हम इनको इस नंबर को 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर रिमाइंडर मिलता है तो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, मीन्स डिविजिबिलिटी नहीं है उसकी 2 से या 3 से, जिससे भी वो नहीं होता है डिविजिबल। देन अगर वो डिविजिबल होता है, हमें रिमाइंडर 0 मिलता है या हमें रिमाइंडर नहीं मिलता है, देन दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो डिविजिबल का मतलब है कैंसिल आउट करना। तो क्या हमें इनको डिवाइड करके देखना पड़ेगा? नहीं। अगर हमें डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा तो फिर मतलब ही क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट का? हमें तो टेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक नंबर के थ्रू समझाती हूँ कि वो टेस्ट हमें कैसे करना है। सपोज आई टेक नंबर 18। अगर मैंने 18 नंबर लिया तो मैं 2 से कैसे देखूँगी इसकी डिविजिबिलिटी कि ये 2 से डिवाइड है या नहीं है, 2 से डिविजिबल है या नहीं है, डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, सम करती हूँ इसको, तो 2 9 जा 18 आता है। इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। लेकिन हमें ये सब नहीं करना है, हमें इसका टेस्ट करना है। तो देखिए 2 से देखने के लिए, 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका यूनिट नंबर देखना है, लास्ट नंबर जो कि 1 प्लेस पर आता है, 8। अगर मैं कहूँ कि 8 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में देखेंगे तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इवन एंड ऑड नंबर। तो 8 यहाँ पर इवन नंबर है। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये इवन है या ऑड है, आप कंफ्यूज रहते हैं कि इवन वाला होता है जो 2 की टेबल में आते हैं या वो ऑड वाला होता है, तो मैं आपको एक देसी फॉर्मूला बताती हूँ। आप अगर ऑड वाला करते हैं तो समझ लीजिए ऑड इज़ फ्रॉड। ऑड इज़ फ्रॉड। कैसे फ्रॉड है ऑड? अगर मैं लेती हूँ 4, अगर मैं लेती हूँ 5, तो आप जानते हैं कि ये ऑड नंबर है। लेकिन मैं कैसे इसको फ्रॉड बता सकती हूँ? हमने 5 लाइन ड्रॉ की, 1 2 3 4 5, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, लेकिन ये इतना फ्रॉड है कि इसने एक नंबर को अकेला छोड़ दिया और इसने इसको अपने साथ नहीं लिया। तो जहाँ पर 1 नंबर अकेला रह जाए समझ लो वो फ्रॉड है और वही ऑड नंबर है। तो ये था एक देसी फॉर्मूला आपको समझने के लिए जो मैंने समझाया आपको कि अगर एक नंबर कहीं अलोन रह जाता है, उसका पेयर नहीं बनता, तो वो हो जाता है फ्रॉड। तो ऑड इज़ फ्रॉड। तो इवन नंबर ठीक है, अगर वो फ्रॉड नहीं है, एक नंबर नहीं लेफ्ट होता है यहाँ पर, तो वो इवन नंबर है। और जहाँ एक नंबर बच गया वो फ्रॉड है, ऑड है, लाइक दिस। ठीक है। तो अब मैंने आपको 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया कि 8 नंबर, अगर ये लास्ट जो यूनिट प्लेस का नंबर है, अगर वो 2 से डिविजिबल है, अगर वो 2 की टेबल में आता है, लास्ट वाला नंबर अगर वो इवन नंबर है, तो ये कंप्लीट नंबर, कितना भी लेंदी नंबर होगा वो 2 की टेबल में आएगा। और ये टेस्ट होगा 2 से डिविजिबिलिटी का कि वो 2 से डिवाइड होगा। अगर मैं ये लेती हूँ तो इसका जो लास्ट नंबर है ये 4 है। आप 6 नंबर पे देखिए, 1 नंबर मैंने नहीं लिया है, जब आप काउंट करेंगे तो वो 7 नंबर पे आएगा आपका, क्योंकि जो इसमें एग्जांपल दिया हुआ था वो मैंने नहीं लिया यहाँ पर। तो ये जो 4 है ये एक इवन नंबर है, 2 की टेबल में आता है, तो दैट्स वाई दिस इज डिविजिबल बाय 2। कंप्लीट नंबर, होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो मैं यही नंबर लेती हूँ 18। अब हम क्या करेंगे, इसके जो इसमें डिजिट्स हैं उनका टोटल करेंगे, 1 + 8। कितना भी नंबर होगा, अगर यहाँ पे 3 और भी लिखा है तब 3 भी ले लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम इनका टोटल करते हैं तो 8 और 1 9, 9 एंड 3 12, ये आता है 12। अगर 12 3 की टेबल में आता है, अगर 12 3 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर, पूरा होल नंबर 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 का आपको समझ आ गया। अब देखते हैं 4।
4 से भी हम देखते हैं 18 नंबर ही लेते हैं, हम 18 ही लेते हैं। 4 से देखने के लिए हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे, 2 नंबर, ठीक है, 8 और 1। अगर कोई नंबर, चलिए मैं लंबा वाला नंबर लेती हूँ, कोई लेंदी नंबर लेती हूँ, 990 ले लेती हूँ, 990। अब मैं देख रही हूँ 4 का टेस्ट कर रही हूँ, मैं 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में 990 से कर रही हूँ। तो मैं लास्ट के 2 नंबर लूँगी और मैं देखूँगी कि 90 जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं, 1s और 10s डिजिट वाले नंबर, ये 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। 4 से करेंगे, 4 2 जा 8, 1 एंड 0, 4 2 जा 8, हमें मिलता है रिमाइंडर 2। अगर हमें रिमाइंडर मिला है तो इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अगर यहाँ पर हमें 0 मिलता या ये कम्प्लीटली यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता, देन इट वॉज डिविजिबल बाय 4। तो 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने के लिए हमें लास्ट के 2 नंबर देखने पड़ेंगे अपने राइट हैंड से, 1 2 1 2। अगर वो डिवाइड होते हैं तो वो डिविजिबल है 4 से, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं है 4 से, ठीक है। अब आते हैं 5 पर। 5 के लिए हमें देखना पड़ेगा, सपोज मैंने नंबर लिया 2 3 4 एंड 0। अगर लास्ट में 0 है या लास्ट में 5 है, यूनिट प्लेस पर अगर 0 है या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं 6 की। 6 में कैसे देखेंगे मैं फिर से 18 लेती हूँ। अगर ये 18 नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, दोनों नंबर से डिवाइड होता है, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा, मीन्स डिविजिबल है 6 से। अगर 2 और 3 से ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है देन। 8 का देखते हैं। 8 का कैसे देखेंगे, हमने 4 का कैसे देखा था, हमने लास्ट के 2 नंबर लिए थे 4 से देखने के लिए, 2 नंबर लिए थे लास्ट के 4 से देखने के लिए। लेकिन 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमें 3 नंबर लेने पड़ेंगे। अगर ये तीनों नंबर, सपोज 4 4 3 9 8, ये 3 नंबर 8 से डिवाइड होते हैं, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 8, अदरवाइज नो। आते हैं 9 पर। 9 से देखने के लिए कितने भी डिजिट हम लेते हैं, 3 4 3 4, ये लेती हूँ मैं। अगर ये इनका सम करके, सारी डिजिट का सम करके, जैसे कि 4 और 3 7 और 4 और 3 7, 7 एंड 7 14, अगर ये 14 इसका टोटल 9 आता है, 4 और 1 5, लास्ट में जाकर कितने भी नंबर का होगा, अगर लास्ट में उसका टोटल 9 से डिवाइड होता है, देन दिस इज डिविजिबल बाय 9, अदरवाइज नो। अगर रिमाइंडर बचता है तो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर 5 आया, अगर ये टोटल 9 आता, मैं क्या और लिखूँ कि 9 आ जाएगा, 2 3 4 7 और 7 8 और 1 और लिख लेती हूँ 9। अब क्या होगा, ये 15 आ जाएगा। अभी भी ये 9 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि हमारा टोटल अभी भी 9 से डिवाइड नहीं होता है। 5 और 1 6 होते हैं, 6 9 से डिवाइड नहीं है, तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। अब 10 से देखते हैं। यूनिट प्लेस पर अगर 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से देखते हैं। 11 से देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इवन और ऑड नंबर पे चलना पड़ेगा। मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर करते हैं। 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने के लिए सपोज मैंने लिया ये वाला नंबर 1586, 1586। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ से मैं ये, क्योंकि ये 1 नंबर पर है तो ये इवन है, 2 ये ऑड है, ऑड नंबर पर है, मतलब ये ऑड प्लेस पर है, 1 पर है, ये 3 पर है, और ये इवन प्लेस पर है, 1 2 पर है और ये 4 पर है। तो जो ऑड नंबर पर है 6 और 5 11, 6 एंड 5 11, समझ रहे हैं ना आप, 6 एंड 5 11, और 1 और 8 9, ठीक है। 11 और 9 आया इवन प्लेस का सम और ऑड प्लेस वाले डिजिट का सम। अगर इनको माइनस करके इनका जो डिफरेंस है, अगर वो 0 आता है, यहाँ पर क्या आ रहा है डिफरेंस, 2 आ रहा है, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पर 0 आता या यहाँ पर ऐसा कोई नंबर आता जो 11 की टेबल में आ रहा होता, देन इट विल बी डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज नो। तो ये नहीं है डिविजिबल 11 से, क्योंकि यहाँ पर ना 11 का कोई मल्टीपल है और ना ही यहाँ पर 0 है, राइट। अब हम करते हैं ये सम्स। अब हम देखेंगे 990 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे पहले 2 से। तो क्या आप बता सकते हैं 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज एट द प्लेस ऑफ वंस इट हैज़ 0, और 0 और
इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर होगा या ज़ीरो होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 की टेबल में आ रहा हो या ज़ीरो हो लास्ट में, वंस प्लेस पर मीन्स यूनिट प्लेस पर अगर ज़ीरो होगा या 2 का कोई मल्टीपल होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा, मीन्स वो डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर हम लगा देंगे राइट कि क्योंकि ये नंबर 9902 से डिविजिबल है। अब करते हैं 3 का टेस्ट। सीरीज में कैसे देखेंगे, इनका जो सम है 9 एंड 9 18, 18 3 की टेबल में आता है, जी बिल्कुल आता है, 3 6 जा 18, ठीक है, 3 6 जा 18, तो 3 से भी डिविजिबल है। अब देखेंगे 4 से, 4 से कैसे देखना होता है, 2 नंबर देखते हैं 4 से। तो अभी हमने पहले ही जब मैं आपको समझा रही थी तब हमने किया था, 94 से डिवाइड नहीं हो रहा था, उसमें रिमाइंडर बच रहा था, कैंसिल आउट जब मैं कर रही थी तो उसमें रिमाइंडर बच रहा था। जबकि 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने के लिए जो लास्ट के 2 नंबर हैं वंस और टेंस के प्लेस पर वो पूरे के पूरे डिवाइड होने चाहिए 4 से, नहीं हुए तो इसलिए यहाँ पर ये डिविजिबल नहीं है 4 से। 5 का कैसे देखते हैं, लास्ट प्लेस पर हम देखेंगे 0, यस 0 है यहाँ पर, या 5 होता या 5 का कोई मल्टीपल होता तो ये डिवाइड होता 5 से कम्प्लीटली, अदरवाइज नहीं होता, इसकी डिविजिबिलिटी 5 से नहीं होती। अब यहाँ पर 0 है तो ये डिविजिबल बाय 5। 6 का कैसे देखेंगे, 9 और 9 18, 18 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है, दोनों का ही मल्टीपल है, 2 का भी और 3 का भी, दैट्स वाई दिस इज डिविजिबल बाय 6। 8 से कैसे देखते हैं, मैंने आपको बताया था, 8 से देखने के लिए, 4 से देखने के लिए 2 प्लेस पर जो नंबर होते हैं वंस और टेंस पर वो उनको चेक आउट करते हैं कि अब कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। लेकिन 8 से देखने के लिए 3 नंबर लेते हैं, तो हम 3 लेंगे, 0 9 एंड 9। अब 9 और 9, 9 9 9, क्या ये 8 से डिवाइड होगा, देख लेते हैं, 8 1 जा 8, 1 9, 8 2 जा 18, 1 एंड 0, 8 2 जा 8 1 जा 8, तो हमें 2 मिला रिमाइंडर। तो इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, बिकॉज वी गेट रिमाइंडर एज अ रिमाइंडर 2, तो नो। अगर 0 होता तो यहाँ पर ये 8 से डिविजिबल होता। 9 का कैसे देखते हैं, 9 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए 9 ही उसका सम आना चाहिए, 9 और 9 8, 9 एंड 9 18 और 8 और 1 9, तो लास्ट में हमें 9 मिल गया। लास्ट में जब हमें 9 मिलेगा, सब डिजिट का सम करते ही चले जाइए आप, अगर बहुत लंबी डिजिट है तो आप सम करते चले जाइए, लास्ट में कहीं जाकर हमें 9 मिलेगा, तो इसलिए ये 9 से डिवाइड होगा ये नंबर, तो इसकी डिविजिबिलिटी यस। अब 10 से देखेंगे, 10 से देखने के लिए तो हमें सिर्फ यूनिट प्लेस पर 0 चाहिए होता है और वो है। 11 से देखने के लिए हमें क्या करना होगा, 9 9 0, इसका जो इसका ऑड प्लेस पर ये है और ये है, ठीक है, ये 1 पर है और ये 3 पर है, 9 और ये 9, तो इसका मतलब 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0 मिला हमें, ठीक है। तो या तो हमें 0 मिलेगा या कोई 11 का मल्टीपल मिलेगा, तो 0 मिला है तो इसलिए ये 11 से डिवाइड होगा, इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 के लिए यस है, मीन्स राइट। अब देखते हैं 1586 की, लास्ट यूनिट प्लेस पर 6 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। 3 से देखने के लिए 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 8 12 एंड 8 होते हैं 20, 1 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 23 से डिवाइड नहीं होता है तो इसकी डिविजिबिलिटी कहती है नो, ठीक है। 4 से देखने के लिए लास्ट के 2 नंबर देखेंगे, 7 5 और 4 से डिवाइड होगा ये 4 1 जा 4 और 3 एंड नहीं होगा तो नो। 5 से देखने के लिए यूनिट प्लेस पर 5 या 0 होना मस्ट है और यहाँ पर 5 है तो यस। 6 से देखने के लिए ये 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब 2 से लास्ट नंबर 5 है, जबकि 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 2 की डिविजिबिलिटी कहती है कि 2 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसके यूनिट प्लेस पर या तो 0 होगा या 2 का मल्टीपल होगा। 5 ना तो 0 है ना ही 2 का मल्टीपल है, तो ये 2 से नहीं होगा। इट मीन्स ये 6 से भी नहीं होगा। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 1586, 1586 3 नंबर का देखेंगे क्योंकि लास्ट के 3 नंबर से हम देखते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। तो 5 8 एंड 6, 5 8 एंड 6 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी बोलेगी यस।
8 5 जा 40 और 8 6 जा 48, 8 9 जा 54, 8 9 जा 72, 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, 8 में 6 जा 2 6 नहीं होता है डिविजिबल नहीं होता है, तो इसका मतलब 8 से डिविजिबिलिटी कहती है नो। 9 से देखते हैं, 9 में क्या देखना होता है, इसका सम जो है 9 आना चाहिए। 5 1 6, 6 और 6 12, 12 and 8 20, 12 और 8 20, 20 नहीं, नो। 10 से देखने के लिए भी हमें यूनिट प्लेस पर 0 चाहिए, नो। 11 से चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये इन दोनों का फर्स्ट एंड 3 नंबर पर जो है 11 और 8 और 1 9 माइनस करेंगे तो क्या मिलता है हमें, 2 मिलता है, तो नो, डिविजिबिलिटी कहती है नो। अब हम देखते हैं 275 से 2, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 2 का मल्टीपल नहीं है, 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा नो। 3 का देखने के लिए हम देखेंगे 2 7 9 9 और 5 9 एंड 5 14, तो 14 3 की टेबल में नहीं आता, नो। 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो 4 से टेस्ट करने के लिए हमें 2 नंबर देखने पड़ेंगे, इसमें टेबल नहीं जाएगी 75 में, तो नो। 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए लास्ट नंबर देखेंगे 5 है या 0, 5 है यहाँ पर तो यस। 6 से देखने के लिए हम देखेंगे 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, जो कि 2 से ही नहीं हो रहा है, तो नो। 8 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए वैसे तो जो नंबर 4 से नहीं हो रहा वो 8 से भी नहीं होगा। 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर करेंगे तो सम 9 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। 7 to 9 और 5 9 एंड 5 14, नो। 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने के लिए हमें क्या करना है, लास्ट प्लेस पर यूनिट प्लेस पर 0 चाहिए होता है, वो भी नहीं है, नो। आई थिंक आप अब कर लोगे सारे, मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बता दिया है सारा। अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं दोबारा से ये जो बचे हुए हैं ये आपको बता दूंगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। 0 है प्लेस पर तो 10 से डिविजिबिलिटी कहती है यस, यहाँ पर क्योंकि 0 है, और जिसके लास्ट में 0 होगा वो 5 से भी डिविजिबल है। चलिए एक और बता देती हूँ, 5 से भी डिविजिबल है और वो 10 से भी डिवाइड होगा, और वो जिसके लास्ट में 0 है वो 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब 3 का देखते हैं। 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका सम करना पड़ेगा। अगर सम करेंगे और वो 3 का मल्टीपल आता है देन इट इज़ डिविजिबल बाय 3। 6 and 3 9, 9 9 18, 9 18 19 20 और 121, 21 3 की टेबल में आता है, ठीक है, तो ये यहाँ से डिविजिबल है। 4 का देखने के लिए हमें 2 प्लेस पर देखना है, 10 4 से डिवाइड नहीं होता, नो। 6 का देखने के लिए हमें 3 और 2 दोनों से देखना होता है, तो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो देन 6 से भी होगा, यस। 8 का देखने के लिए हमें 3 नंबर देखने होते हैं, जो नंबर 4 से ही नहीं है वो 8 से बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नो। 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें इनका सम, सभी डिजिट का सम 9 आना चाहिए। 6 3 9, 9 9 18, 19 20 और 121 आ रहा है, तो 9 से नहीं है। 10 से हमने पहले ही कर लिया। 11 से देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसके ऑड प्लेस पर और इवन प्लेस पर, और पहले ऑड का देखते हैं 0 2 और 3 5। अब देखते हैं इवन का 1 9 10, 10 और 6 16, 16 माइनस 5, यस 11 आ गया हमें। 16 में से 5 हमने माइनस किया तो हमें मिला 11, तो 11 का मतलब है कि वो 11 का मल्टीपल है, तो 11 से डिवाइड है, यस, राइट। बाकी आई थिंक आप कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल बी बैक सून, and till then keep watching my videos, keep learning and keep shining. Bye.